नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज दिन भर की देश की कौन सी बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। हर डिटेल आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया की बड़ी खबर के साथ। आज जेपी नारायण की जयंती है और इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो सभी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार देर रात के करीब जेपी एनआईसी सेंटर पहुंच गए और फिर क्या हुआ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक जगह, एक साल का फासला और एक जैसी स्थिति, ये दोनों तस्वीरें लखनऊ के जेपीआईएनसी सेंटर की हैं। पहली तस्वीर पिछले साल की है, जबकि ये तस्वीर अभी की है। पिछले साल जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव को गेट फांदनी पड़ी थी। इस बार उस गेट पर टीन का शेड लगाया गया है। चलिए पहले बात इस साल की करते हैं। आज संपूर्ण क्रांति के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लखनऊ के जेपीआईएनसी पहुंचकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने वाले थे। तभी उनको जेपीआईएनसी के सील किए जाने की खबर मिली और वो आधी रात को ही मौके पर पहुंच गए। देखते हैं कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीने के 1 साल। सुरक्षा में जुटे सुरक्षा कर्मियों को अखिलेश चेतावनी दे रहे हैं। अब पूरी खबर समझिए। आधी रात को ही अखिलेश यादव उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें आज सुबह 10:30 बजे पहुंचना था। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी कार्यकर्ता उग्र होने लगे। दरअसल आज अखिलेश यादव का जेपीएनआईसी में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था, जिससे ठीक पहले जेपीएनआईसी की दीवारों पर टिन शेड के बैरिकेड लगाए जाने लगे। इतना ही नहीं, लखनऊ पुलिस की ओर से आज सुबह 10 बजे तक के लिए इस जगह पर रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने पहले इसे रोकने की कोशिश की, फिर आधी रात में ही मौके पर पहुंच गए और आरोपों की झड़ी लगा दी। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इस पर अपना पक्ष रखा है और जेपीएनआईसी जाने के अखिलेश यादव के कार्यक्रम के संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है, जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। बता दें कि पिछले साल भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई थी। दरअसल योगी सरकार जेपीएनआईसी का जीर्णोद्धार करवा रही है। यही वजह है कि पिछले साल भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जमकर हंगामा किया गया था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लाओस की 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। ये अहम जानकारी आज 19वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे पीएम। तो देखिए, कल आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 देशों का समूह है आसियान और हम शांति प्रिय देश, एकता और अखंडता को महत्व देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बात कही। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सोनेक से सिफेनाल्डो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी लाओस के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां पर मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और लाओस के पीएम के साथ में वार्ता करेंगे। कुल मिलाकर दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए आने वाले समय में नजर आने वाले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाओस का 2 दिवसीय दौरा, उससे संबंधित ये खबर। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं,
एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाने जहां पर एक आर्मी ऑफिसर ने रेप पीड़िता को बचाया है। बीती रात दिल्ली में रेप पीड़िता का रेस्क्यू इस आर्मी ऑफिसर ने किया है। आपको बता दें, सड़क किनारे बेसुध हालत में ये लड़की पड़ी हुई थी। आर्मी अफसर ने पीड़िता को एम्स में तुरंत ही भर्ती करवा दिया। एम्स ट्रॉमा सेंटर पीड़िता का इलाज वहां पर अभी जारी है। आर्मी ऑफिसर रात करीब 2 बजे सराय काले खां के बाला साहिब गुरुद्वारे से महारानी बाग की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान एक मंदिर के पास उन्हें एक लड़की बेसुध हालत में सड़क किनारे दिखी। तो देखिए, दिल्ली से एक खबर, एक आर्मी अफसर ने रेप पीड़िता को किस तरीके से बचाया। बीती रात दिल्ली में रेप पीड़िता का रेस्क्यू किया गया। सड़क किनारे बेसुध हालत में लड़की पड़ी थी और इसके बाद में आर्मी अफसर की हर कोई सराहना कर रहा है। आर्मी अफसर ने पीड़िता को एम्स में भर्ती भी करवाया। और चलिए आपको अगली खबर बताते हैं। मानसून का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों की मुश्किलें अभी फिलहाल बढ़ा रखी हैं। मुंबई से लेकर पुणे तक हर जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अभी तस्वीरें देखिए। अक्टूबर का महीना भी आधा बीतने को है, लेकिन महाराष्ट्र में मानसून अभी भी अपना पूरा असर दिखा रहा है। मुंबई से लेकर पुणे तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद जल भराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई जगहों पर मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। गाड़ियों के टायर पानी में डूबे दिखे। मोटरसाइकिल से चलने वाले लोगों के लिए भी काफी दिक्कतें खड़ी हो गईं। मुंबई के परेल इलाके में तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का ऐसा कहर दिखा कि मानो कोई तूफान आया हो। पैदल चलने वाले लोग भी घंटों बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलते जहां तहां फंसे रहे। मुंबई के वडाला इलाके का हाल भी देख लीजिए। तेज बरसात के चलते सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम हो गया है। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड का हाल भी देखिए। बारिश इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पूरी सड़क पर पानी का कब्जा है। टू व्हीलर इसी पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं, तो वहीं रोजमर्रा का सामान लेने वाले लोग भी पैदल ही इस पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ठाणे और पुणे के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां तेजी में भागती दिखीं। ठाणे के कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के पूर्वी उपनगरों नवी मुंबई और रायगढ़ जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो वहीं ठाणे, कुर्ला, घाटकोपर, दादर, वर्ली, अंधेरी, बांद्रा समेत बोरीवली में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात देश के अनमोल रतन की, जिनको कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और देखिए, इस अंतिम विदाई के मौके पर तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी वो भी यहाँ पर पहुंची। आरती में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हैं। उनके चेहरों पर शोक है। हाथों में रतन टाटा की फोटो है। लोगों के हाथों में दीपक भी है। ये दीप देश के रतन के जाने के बाद जलाए गए हैं। एक तरफ जहां मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें वाराणसी में की गई गंगा आरती में श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन की खबर के बाद गंगा मां की जो आरती की गई वो रतन टाटा को समर्पित की गई। इस आरती में दुनिया भर से शामिल हुए श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर रतन टाटा को याद किया।
घाट पर गंगा आरती में शामिल ब्राह्मणों ने शांति मंत्र का जप करके रतन टाटा के आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। तो वहीं आरती में शामिल भक्तों ने भी हाथों में रतन टाटा की फोटो लेकर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि रतन टाटा ने 9 अक्टूबर देर रात को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद से पूरा देश रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहा है। और अब देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर नशे के कारोबार पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। और देखिए, इससे पहले 2 अक्टूबर को 5000 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स बरामद की थी, तो ये बड़ी सफलता लगी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को। दिल्ली में फिर से 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। रमेश नगर इलाके की यह खबर, जहां से गोदाम से कोकेन बरामद की गई है और इस बीच नमकीन के पैकेट्स में छिपाकर इस कोकेन को रखा गया था। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से। एक शहर, एक जैसी करतूत, लेकिन तस्वीरें दो। ये दोनों तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जिस पर नशे के कारोबारी नजरें गड़ाए बैठे हैं। ड्रग्स के नशे में दिल्ली को डुबोने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली को ड्रग्स कैपिटल बनाने के मंसूबे पाले बैठे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक एक कर उसका पर्दाफाश कर रही है। टीवी स्क्रीन पर जिन 2 तस्वीरों को आप देख रहे हैं, उनमें से पहली तस्वीर दिल्ली के महिपालपुर की है, जहां 2 अक्टूबर को 5000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई थी। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही रमेश नगर की है, जहां से गुरुवार को 2000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। इन दोनों जगहों से ड्रग्स की जो बरामदगी हुई है और उनके जो तार जुड़े हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं रमेश नगर की। भीड़ भरे बाजार में अफरा तफरी मची है। पुलिस की गहमा गहमी बढ़ गई है। हथियारबंद कमांडो भी तैनात नजर आ रहे हैं। कार में कुछ लोगों को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के रमेश नगर की हैं, जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम ने छापेमारी की और नशे के इतने बड़े खेप को बरामद किया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के रमेश नगर में, और देखिए ये गाड़ी जो जा रही है ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गाड़ी है। और देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों में काफी ज्यादा सफलता हाथ लगी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ा गया है, जो कि करीब 200 किलो का ड्रग्स था। खबरों की माने तो जिस कार से कोकीन लाई गई थी, उसमें जीपीएस लगा हुआ था। पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रैक किया और फिर बरामदगी की यह कार्रवाई की गई। करीब 2 क्विंटल कोकीन रमेश नगर इलाके के एक गोदाम से बरामद हुई है। देखिए, इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने करीब 200 किलो ड्रग्स यानी कि 2000 किलो रुपए की ड्रग्स बरामद किए। ये वही गोदाम है, यहीं पर उस ड्रग्स को छिपाया गया था। दरअसल पुलिस को पिछले हफ्ते की कार्रवाई से लीड मिली थी। अधिकारियों की माने तो ये कोकीन भी उसी सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसे पिछले हफ्ते पकड़ा गया था। यानी 8 दिनों के भीतर दिल्ली में अब तक 7600 करोड़ की कुल 762 किलो कोकीन बरामद हो चुकी है। इससे पहले 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके से करीब 6 क्विंटल ड्रग्स बरामद की थी, जिसकी कीमत 5000 करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई है। पुलिस ने उस दिन छापेमारी के दौरान ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर जांच आगे बढ़ी तो 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई, यानी कुल मिलाकर महिपालपुर मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उनसे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से ही दिल्ली पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोकीन की इतनी बड़ी खेप लाने वाला आरोपी लंदन भाग चुका है। रिपोर्ट बताती है कि कोकीन के मामले में ये देश में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो पुलिस को कई और अहम लीड मिली है। दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी हो सकती है।